दानियेल द्वारा अपने दर्शनों का वर्णन। अध्याय 7। 4 पशु। बेबीलोन के राजा बेलशस्सर के पहले वर्ष में दानियेल ने पलंग पर स्वप्न और दर्शन देखे। तब उसने वो स्वप्न लिखा और बातों का सारांश भी वर्णन किया। दानियेल ने ये कहा, मैंने रात को ये स्वप्न देखा कि महासागर पर चारों ओर आंधी चलने लगी। तब समुद्र में से 4 बड़े बड़े जंतु जो एक दूसरे से भिन्न थे निकल आए। पहला जंतु सिंह के समान था और उसके पंख उकाब के से थे। मेरे देखते देखते उसके पंखों के पर नीचे गए और वो भूमि पर से उठाकर मनुष्य के समान पांवों के बल खड़ा किया गया और उसको मनुष्य का हृदय दिया गया। फिर मैंने एक और जंतु देखा जो रीछ के समान था और एक पांजर के बल उठा हुआ था और उसके मुंह में दांतों के बीच 3 पसलियां थीं और लोग उससे कह रहे थे, उठकर बहुत मांस खा। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखा कि चीते के समान एक और जंतु है जिसकी पीठ पर पक्षी के से 4 पंख हैं और उस जंतु के 4 सिर थे और उसको अधिकार दिया गया। फिर इसके बाद मैंने स्वप्न में दृष्टि की और देखा कि एक चौथा जंतु है जो भयंकर और डरावना और बहुत सामर्थी है और उसके बड़े बड़े लोहे के दांत हैं। वो सब कुछ खा डालता है और चूर चूर करता है और जो बच जाता है उसे पैरों से रौंदता है। वो सब पहले जंतुओं से भिन्न है और उसके 10 सींग हैं। मैं उन सींगों को ध्यान से देख रहा था तो क्या देखा कि उनके बीच एक और छोटा सा सींग निकला और उसके बल से उन पहले सींगों में से 3 उखाड़े गए। फिर मैंने देखा कि इस सींग में मनुष्य की सी आंखें और बड़ा बोल बोलने वाला मुंह भी है। सदा काल तक रहने वाले का दर्शन। मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ। उसका वस्त्र हिमसा उजला और सिर के बाल निर्मल ऊन सरीखे थे। उसका सिंहासन अग्निमय और उसके पहिए धधकती हुई आग के से दिखाई पड़ते थे। उस प्राचीन के सम्मुख से आग की धारा निकलकर बह रही थी। फिर हजारों हजार लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे और लाखों लाख लोग उसके सामने हाजिर थे। फिर न्यायी बैठ गए और पुस्तकें खोली गईं। उस समय उस सींग का बड़ा बोल सुनकर मैं देखता रहा और देखते देखते अंत में देखा कि वो जंतु घात किया गया और उसका शरीर धधकती हुई आग से भस्म किया गया। शेष जंतुओं का अधिकार ले लिया गया, परंतु उनका प्राण कुछ समय के लिए बचाया गया। मैंने रात में स्वप्न में देखा और देखो, मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था और वो उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वे उसके समीप लाए। तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हों। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। पशुओं का अर्थ। मुझ दानियेल का मन विकल हो गया और जो कुछ मैंने देखा था उसके कारण मैं घबरा गया। तब जो लोग पास खड़े थे उनमें से एक के पास जाकर मैंने उन सारी बातों का भेद पूछा।
उसने ये कहकर मुझे उन बातों का अर्थ बताया। उन 4 बड़े बड़े जंतुओं का अर्थ 4 राज्य हैं जो पृथ्वी पर उदय होंगे, परंतु परम प्रधान के पवित्र लोग राज्य को पाएंगे और युगानुयुग उसके अधिकारी बने रहेंगे। तब मेरे मन में ये इच्छा हुई कि उस चौथे जंतु का भेद भी जान लूं, जो अन्य तीनों से भिन्न और अति भयंकर था, और जिसके दांत लोहे के और नख पीतल के थे। वो सब कुछ खा डालता और चूर चूर करता और बचे हुए को पैरों से रौंद डालता था। फिर उसके सिर में के 10 सींगों का भेद, और जिस नए सींग के निकलने से 3 सींग गिर गए, अर्थात जिस सींग की आंखें और बड़ा बोलने वाला मुंह और सब अन्य लोगों से अधिक भयंकर था, उसका भी भेद जानने की मुझे इच्छा हुई। फिर मैंने देखा था कि वो सींग पवित्र लोगों के संग लड़ाई करके उन पर उस समय तक प्रबल भी हो गया, जब तक वो अति प्राचीन न आया और परम प्रधान के पवित्र लोग न्यायी न ठहरे, और उन पवित्र लोगों के राज्याधिकारी होने का समय न आ पहुंचा। उसने कहा, उस चौथे जंतु का अर्थ एक चौथा राज्य है जो पृथ्वी पर होकर और सब राज्यों से भिन्न होगा और सारी पृथ्वी का नाश करेगा और दांव कर चूर चूर करेगा। उन 10 सींगों का अर्थ यह है कि उस राज्य में से 10 राजा उठेंगे और उनके बाद उन पहलों से भिन्न एक और राजा उठेगा जो 3 राजाओं को गिरा देगा, और वो परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा और समयों और व्यवस्था के बदल देने की आशा करेगा। वरन 3.5 काल तक वे सब उसके वश में कर दिए जाएंगे, परंतु तब न्यायी बैठेंगे और उसकी प्रभुता छीनकर मिटाई और नष्ट की जाएगी, यहां तक कि उसका अंत ही हो जाएगा। तब राजा और प्रभुता और धरती पर के राज्य की महिमा परम प्रधान ही की प्रजा अर्थात उसके पवित्र लोगों को दी जाएगी। उसका राज्य सदा का राज्य है और सब प्रभुता करने वाले उसके अधीन होंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। इस बात का वर्णन मैं अब कर चुका हूं, परंतु मुझ दानियेल के मन में बड़ी घबराहट बनी रही और मैं भयभीत हो गया और इस बात को मैं अपने मन में रखे रहा। एक मेढ़े और एक बकरे का दर्शन। अध्याय 8। बेलशस्सर राजा के राज्य के 3रे वर्ष में उस पहले दर्शन के बाद एक और बात मुझ दानियेल को दर्शन के द्वारा दिखाई गई। जब मैं एलाम नामक प्रांत में शूशन नामक राजगढ़ में रहता था, तब मैंने दर्शन में देखा कि मैं ऊले नदी के किनारे पर हूं। फिर मैंने आंख उठाकर देखा कि उस नदी के सामने 2 सींग वाला एक मेढ़ा खड़ा है। उसके दोनों सींग बड़े हैं, परंतु उनमें से एक अधिक बड़ा है और जो बड़ा है वो दूसरे के बाद निकला। मैंने उस मेढ़े को देखा कि वो पश्चिम, उत्तर और दक्षिण की ओर सींग मारता है और कोई जंतु उसके सामने खड़ा नहीं रह सकता और न उसके हाथ से कोई किसी को बचा सकता है, और वो अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करके बढ़ता जाता था। मैं सोच ही रहा था तो फिर क्या देखा कि एक बकरा पश्चिम दिशा से निकलकर सारी पृथ्वी के ऊपर ऐसा फिरा कि चलते समय भूमि पर पांव न छुआया, और उस बकरे की आंखों के बीच एक देखने योग्य सींग था।
वो उस 2 सींग वाले मेढ़े के पास जाकर, जिसको मैंने नदी के सामने खड़ा देखा था, उस पर जलकर अपने पूरे बल से लपका। मैंने देखा कि वो मेढ़ के निकट आकर उस पर झुंझलाया और मेढ़े को मारकर उसके दोनों सींगों को तोड़ दिया, और उसका सामना करने को मेढ़े का कुछ भी वश न चला। तब बकरे ने उसको भूमि पर गिराकर रौंद डाला, और मेढ़े को उसके हाथ से छुड़ाने वाला कोई न मिला। तब बकरा अत्यंत बड़ाई मारने लगा, और जब बलवंत हुआ तब उसका बड़ा सींग टूट गया, और उसके बदले देखने योग्य 4 सींग निकलकर चारों दिशा की ओर बढ़ने लगे। फिर इनमें से एक छोटा सा सींग और निकला, जो दक्षिण, पूरब और शिरोमणि देश की ओर बहुत ही बढ़ गया। वो स्वर्ग की सेना तक बढ़ गया, और उसमें से और तारों में से भी कितनों को भूमि पर गिराकर रौंद डाला। वरन वो उस सेना के प्रधान तक भी बढ़ गया, और उसका नित्य होम बलि बंद कर दिया गया, और उसका पवित्र वास स्थान गिरा दिया गया, और लोगों के अपराध के कारण नित्य होम बलि के साथ सेना भी उसके हाथ में कर दी गई। और उस सींग ने सच्चाई को मिट्टी में मिला दिया, और वो काम करते करते सफल हो गया। तब मैंने एक पवित्र जन को बोलते सुना। फिर एक और पवित्र जन ने उस पहले बोलने वाले से पूछा, नित्य होम बलि और उजड़वाने वाले अपराध के विषय में जो कुछ दर्शन देखा गया, वो कब तक फलता रहेगा? अर्थात पवित्र स्थान और सेना दोनों का रौंदा जाना कब तक होता रहेगा? तब उसने मुझसे कहा, जब तक सांझ और सवेरा 2300 बार न हो, तब तक वो होता रहेगा। तब पवित्र स्थान शुद्ध किया जाएगा। जिब्राइल द्वारा दर्शन का अर्थ बताया जाना। ये बात दर्शन में देखकर मैं दानियेल इसके समझने का यत्न करने लगा। इतने में पुरुष का रूप धरे हुए कोई मेरे सम्मुख खड़ा हुआ दिखाई पड़ा। तब मुझे ऊले नदी के बीच से एक मनुष्य का शब्द सुन पड़ा, जो पुकार कर कहता था, हे जिब्राइल, उस जन को उसकी देखी हुई बातें समझा दे। तब जहां मैं खड़ा था वहां वो मेरे निकट आया, और उसके आते ही मैं घबरा गया और मुंह के बल गिर पड़ा। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, उन देखी हुई बातों को समझ ले, क्योंकि उनका अर्थ अंत ही के समय में फलेगा। जब वो मुझसे बातें कर रहा था, तब मैं अपना मुंह भूमि की ओर किए हुए भारी नींद में पड़ा था, परंतु उसने मुझे छूकर सीधा खड़ा कर दिया। तब उसने कहा, क्रोध भड़कने के अंत के दिनों में जो कुछ होगा वो मैं तुझे बताता हूं, क्योंकि अंत के ठहराए हुए समय में वो सब पूरा हो जाएगा। जो 2 सींग वाला मेढ़ा तूने देखा है, उसका अर्थ मादियों और फारसियों के राज्य से है, और वो रोआर बकरा यूनान का राज्य है। और उसकी आंखों के बीच में जो बड़ा सींग निकला, वो पहला राजा ठहरा। वो सींग जो टूट गया और उसके बदले जो 4 सींग निकले, इसका अर्थ ये है कि उस जाति से 4 राज्य उदय होंगे, परंतु उनका बल उस पहले का सा न होगा। उन राज्यों के अंत समय में जब अपराधी पूरा बल पकड़ेंगे, तब क्रूर दृष्टि वाला और पहेली बूझने वाला एक राजा उठेगा। उसकी सामर्थ्य बड़ी होगी, परंतु उस पहले राजा की सी नहीं, और वो अद्भुत रीति से
लोगों का नाश करेगा और सफल होकर काम करता जाएगा और सामर्थियों और पवित्र लोगों के समुदाय को नष्ट करेगा। उसके चतुराई के कारण उसका छल सफल होगा और वो मन में फूलकर निडर रहते हुए बहुत लोगों का नाश करेगा। वो सब हाकिमों के हाकिम के विरुद्ध भी खड़ा होगा, परंतु अंत को वो किसी के हाथ से बिना मार खाए टूट जाएगा। सांझ और सवेरे के विषय में जो कुछ तूने देखा और सुना है वो सच है, परंतु जो कुछ तूने दर्शन में देखा है उसे बंद रख, क्योंकि वो बहुत दिनों के बाद फलेगा। तब मुझ दानियेल का बल जाता रहा और मैं कुछ दिन तक बीमार पड़ा रहा। तब मैं उठकर राजा का कामकाज फिर करने लगा, परंतु जो कुछ मैंने देखा उससे मैं चकित रहा, क्योंकि उसका कोई समझाने वाला न था।